क्या होगा जब आप शैतान से किया हुआ वादा पूरा न कर सकें? तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है सैटन स्लेव्स यानी कि शैतानी गुलाम। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर सिंगर को दिखाते हुए जो बीमार होकर बिल्कुल बेड से जा लगी थी। इसके 7 बच्चे थे और सबसे बड़ी बेटी का नाम रिनी था। ये लोग अपनी पूरी जमा पूंजी अपनी मोम पर लगा चुके थे पर पिछले 1 साल से इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। इनकी वजह से इन सब की लाइफ भी रुक सी गई थी। इसलिए रिनी फैसला करती है कि सब अपनी रूटीन के काम किया करेंगे और मॉम के पास एक बेल रख दी जाएगी। जब ज़रूरत होगी तो वो बुला लिया करेंगी। बच्चे भी वापस स्कूल जाने लगे। इनका चौथा बेटा टोनी इनसे बहुत प्यार करता था क्योंकि इनकी मॉम ने सब बच्चों से ज़्यादा उसका ख्याल रखा था और घर आकर वो अपनी मॉम के बाल बनाया करता था। पर आज बाल बनाते हुए कुछ तो अजीब हुआ क्योंकि इसके सारे बाल कंघी के साथ उतर कर आने लगे। अचानक ही जोर से हवा चली और खिड़की खुल गई। बिना डरे जब इसने खिड़की बंद की तो इसने देखा कि मोम बहुत डरते हुए खिड़की को देख रही थी, जैसे वहां पर उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो भी डरकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन दोपहर को सेम ऐसा ही सीन होता है। रिनी जब मोम को खाना देने आती है तो देखती है कि मोम की आंखें छत के एक कोने को घूर रही हैं और बहुत डर भी रही थी। रिनी जैसे ही जाने लगी तो इसकी मॉम ने उसे रोकने के लिए सारे बर्तन गिरा दिए और ज़ोर-ज़ोर से बेल बजाने लगी। पर रिनी को लगा मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए वो पैनिक कर रही हैं। इसलिए वो दोबारा मेडिसिन खिलाकर सुला देती है। खाने की टेबल पर बात करते हुए टोनी ने भी रिनी को बताया कि कल मॉम बहुत ज़्यादा डर रही थी। रिनी पहले ही जो ये सब नोट कर चुकी थी इसलिए वो अपने डैड से कहती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। पर डैड ऐसा करने से मना कर देते हैं। लेकिन आधी रात को रिनी देखती है कि इसके डैड इसकी मॉम से कुछ सीक्रेट बातें कर रहे होते हैं। रिनी के जाते ही वो चुप हो जाते हैं। फिर रिनी वापस अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। आधी रात को इसकी आंख खुल जाती है इसकी मॉम की बेल से। जब वो अपनी मॉम को चेक करने के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम अपने ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाले खिड़की के पास खड़ी थी। वो हैरान भी होती है और साथ ही साथ खुश भी। इसे लगता है कि इसकी मॉम ठीक हो गई है और चलने फिरने के काबिल भी हो गई है। लेकिन जैसे ही इसने मोम के कंधे पर हाथ रखा तो ज़ोर-ज़ोर से बेल बजने लगी। इसने देखा कि मोम इस टाइम बेड पर थी। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब इसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत जो खिड़की के पास खड़ी थी गायब हो चुकी थी। ये देखते ही डरकर इसकी आँख खुल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक डरावना ख्वाब देख रही थी। आँख खुलते ही इसको मोम के कमरे से सच में घंटी की आवाज़ आई। जैसे ही वो मोम के कमरे में जाती है तो सब कुछ सेम वैसा ही होता है जैसा उसने ख्वाब में देखा था। मोम खुद उठकर खिड़की के सामने खड़ी हुई थी इसलिए जल्दी से बेड पर देखा, बेड पर मोम नहीं थी। इसका मतलब ये था कि खिड़की के पास जो औरत खड़ी है वो सच में उसकी मोम ही थी। वो जैसे ही अपनी मोम को टच करती है इसकी मोम उसी के हाथों में गिर जाती है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। अगले ही दिन उनका फ्यूनरल भी हो जाता है। अब सबको लगता है कि सब कुछ ठीक और नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। रिनी का पांचवा भाई जब रात को उठता है तो अपने घर के पास वाले ग्रेवयार्ड के अंदर एक साया देखता है और जोर-जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ टोनी को मॉम के कमरे से इनकी बेल की आवाज़ सुनाई देती है। टोनी अपनी मॉम के कमरे में जाता है और देखता है बेल हवा में खुद ब खुद बज रही थी। ये देखकर वो इतना ज़्यादा डर गया था कि आकर अपने बिस्तर में छुप गया। अगली सुबह जब वो उठा तो हर रोज़ की तरह जैसे ही उसने रेडियो ऑन किया तो रेडियो में भी गाने की बजाय घंटी की आवाज़ सुनाई देने लगी। डर कर वो रेडियो बंद कर देता है और अगले ही पल वो देखता है कि इसकी मॉम का कॉम्ब यानी कि कंघा इसके हाथ में आ गया था, जिससे वो अपनी मॉम के बाल बनाया करता था। डर कर वो इसे भी छोड़ देता है और जैसे ही लाइट ऑन करता है, रेडियो से आवाज़ आना बंद हो जाती है और साथ ही साथ कंघा भी गायब हो जाता है। टोनी को लगता है कि ये उसकी मॉम की चीज़ें हैं, इनको दफन कर देना ठीक होगा। इसलिए वो अपनी मॉम की ग्रेव में इन दोनों चीज़ों को दफन कर देता है। इधर रात में टोनी के दोनों भाई वॉशरूम जाने के लिए उठते हैं तो रास्ते में लगी अपनी मॉम की फोटो से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं
और फैसला करते हैं कि अपनी मॉम की फ़ोटो को कवर कर देंगे। इसलिए वो सफ़ेद रंग का कपड़ा लाते हैं और अपनी मॉम की फ़ोटो की तरफ उछालते हैं। लेकिन वो सफ़ेद रंग का कपड़ा बजाय मॉम की फ़ोटो को कवर करने की एक अनदेखी चीज़ को ढक देता है, जैसे वहाँ पर कोई भूत आ गया हो। ये देखकर दोनों डरकर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। अब इनकी चीखें सुनकर बाकी सब लोग वहाँ आ जाते हैं और जैसे ही सब लोग आते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और वो सफ़ेद कलर का कपड़ा फ़ोटो पर ही गिरा हुआ होता है। लेकिन बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर कोई और भी था जो हमारी तरफ बढ़ रहा था। ये सुनकर रिनी काफ़ी परेशान हो जाती है, उसे लगता है कि इसकी मॉम मरने के बाद भी इसी घर में घूम रही है। नेक्स्ट डे इसका नेबर हेंड्रा मिलता है जो इसको एक शॉकिंग न्यूज़ बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम के फ्यूनरल पर एक खौफनाक एंटिटी को देखा था और वही एंटिटी मैंने तुम्हारे घर पर कई बार देखी है। असल में हेंड्रा और इसके डैड ना सिर्फ मरे हुए लोगों को, दूसरे क्रिएचर्स को देख सकते थे बल्कि इनसे बात भी कर सकते थे। रिनी क्योंकि इन बातों को नहीं मानती थी इसलिए रिनी ने हेंड्रा को अपने घर भी नहीं बुलाया। पर अब रिनी जब घर आई तो उसको अपनी ग्रैंडमा कहीं नहीं मिली। कुछ देर पहले वाले सीन में हमें दिखाया जाता है रिनी की ग्रैंडमा चलना फिरना भी व्हील चेयर पर करती थी, लेकिन अब वो उठकर चलने लगी थी और वॉशरूम की तरफ गई थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिनी अपनी ग्रैंडमा को पूरे घर में ढूंढ रही होती है। रिनी का छोटा भाई वॉशरूम में जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रिनी जब वॉशरूम में आकर देखती है तो पता चलता है कि ग्रैंडमा कुएं में गिरी हुई हैं और उन्होंने कुएं में जंप करके अपनी जान दे दी। ग्रैंडमा की डेड बॉडी को ये लोग बाहर निकाल लेते हैं और इनका फ्यूनरल भी हो जाता है। पर वो बच्चा जिसने ग्रैंडमा की लाश को कुएं के अंदर देखा होता है, वो बिल्कुल सदमे में चला जाता है और कई दिन तक वो बुखार में तड़पता रहता है। रिनी भी काफ़ी डिप्रेस हो चुकी थी अपने घर में दो मौत की वजह से। उसे ग्रैंडमा के कमरे में एक लेटर मिलता है। ये लेटर किसी तांत्रिक के लिए लिखा गया था। ये लेटर देखकर रिनी को लगता है कि शायद जो हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ा राज हो, जैसा कि हेंड्रा कह रहा था। और क्या पता ये राज तांत्रिक जानता हो। रिनी जानना चाहती थी कि इसके घर के साथ हो क्या रहा है, इसलिए हेंड्रा की मदद लेते हुए वो लेटर पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाती है। रिनी उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे वो लेटर दिखाती है जो इसकी ग्रैंडमा ने लिखा था। लेटर देखकर वो आदमी इनको अपने घर के अंदर बुला लेता है और बताता है कि मैं और तुम्हारी ग्रैंडमा बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हारी ग्रैंडमा से शादी करना चाहता था पर हमारी शादी नहीं हो पाई, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हुई। मैं तुम्हारे घर आता जाता रहता था। मैं एक साइकिक था, अपने इर्द-गिर्द होने वाली तमाम सुपरनैचुरल चीज़ों को सेंस कर लेता था। मैं ये बात जानता था कि तुम्हारी मॉम माँ नहीं बन सकती। जबकि कुछ सालों बाद जब मैं तुम्हारे घर आया तो इसके पास 4 बच्चे थे और मुझे ये बात पता चल गई थी कि इसने ये 4 बच्चे एक रिचुअल करके हासिल किए हैं, यानी कि जादू से हासिल किए हैं। पर वो ये नहीं जानती थी कि ये जादू अच्छा नहीं है, बल्कि शैतान से किया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तांत्रिक रिनी को एक ऐसी बुक देता है जिसमें वो सब कुछ लिखा हुआ था जो इसकी मॉम ने किया था। घर आकर रिनी और इसका भाई ये किताब पढ़ने लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि शैतान अपने शैतानी बीजों की मदद से किसी भी औरत को माँ बना सकते हैं, लेकिन इसके बदले वो औरत के चौथे बेटे को बलि के तौर पर वापस ले लेते हैं। रिनी की माँ ये जानती थी कि सैटन स्लेव यानी कि शैतान के गुलाम इसके चौथे बेटे को ले जाएंगे, इसलिए वो अपने चौथे बेटे से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वो अपना चौथा बच्चा बदलने के लिए एक के बाद एक बच्चा पैदा करती रही। इस तरह इसके 7 बच्चे हो गए, लेकिन 7वां बच्चा पैदा करने पर इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बेड से जा लगी। इस टाइम रिनी और इसका चौथा भाई ही ये सब पढ़ रहा होता है और वो डर जाता है ये कहते हुए कि आज से 4 दिन के बाद उसका बर्थडे है। पर रिनी ऐसी बातों पर एतबार करने से मना कर देती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। रिनी का सबसे छोटा भाई जब वॉशरूम जाने के लिए बाहर आता है तो जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है उसे अपनी मोम की सोल खड़ी दिखाई देती है। वो डर कर भागने लगता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पीछे से इसकी शर्ट पकड़ ली थी, पर असल में शर्ट तो एक कील में फंस जाती है।
दूसरी तरफ वो एंटिटी लंबे लंबे हाथों से इस बच्चे के पास आने लगी, लेकिन वक्त रहते ही वो बच्चा वहां से भाग जाता है। पूरी रात डर के मारे इसने खुद को एक ट्रंक में छुपा लिया था। सुबह बहुत मुश्किलों से ढूंढने के बाद वो रिनी को एक ट्रंक में छुपा हुआ मिलता है। रिनी अब अपने भाइयों के लिए बहुत परेशान थी। इन सारी मुश्किलात को दूर करने के लिए वो प्रेयर करने का सोचती है, लेकिन प्रेयर करते हुए उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि रिनी के पीछे एक एंटिटी ही थी जिसने रात को इसके भाई को डराया था। रिनी ने प्रेयर एंड करते ही पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। जैसे ही इसने वापस सामने देखा तो एंटिटी इसके स्कार्फ के अंदर आ गई थी। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि सारे घर वाले वहां आ गए। रिनी ने अपने डैड से साफ साफ कह दिया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे और जल्द ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। डर के मारे आज का दिन भी वो अपने घर में नहीं रहते बल्कि हेंड्रा के घर पर रहते हैं। यहाँ पता चलता है कि रिनी को दोबारा उसी तांत्रिक की कॉल आई थी जिसके पास वो अपनी ग्रैंड माँ के लेटर के जरिए पहुंची थी। वो तांत्रिक रिनी को अपने घर बुला रहा था, पर रिनी अपने भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। हेंड्रा रिनी का काम आसान कर देता है और तांत्रिक से मिलने चला जाता है। तांत्रिक हेंड्रा को एक लेटर देता है और कहता है, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, ये रिनी तक पहुंचा देना और रिनी को कहना कि इसे अच्छे से पढ़े। हेनरी जब लेटर लेकर वापस आ रहा होता है तो एकदम से इसकी बाइक के सामने वही एंटिटी आ जाती है। उसे बचाते हुए वो खुद बाइक से गिर जाता है और उसी टाइम एक ट्रक उसको कुचल देता है और हेनरी की इस सब में मौत हो जाती है। साफ जाहिर था कि तांत्रिक ने लेटर में जो लिखा था कोई नहीं चाहता था कि ये सारी बातें रिनी को पता चले। हेनरी के फ्यूनरल के लिए जब इसे घर लाया गया तो इसकी पॉकेट से कुछ गिरता है जिसे रिनी उठा लेती है और इस तरह तांत्रिक का मैसेज रिनी तक पहुंच जाता है। रात में जब रिनी घर की खिड़कियां बंद कर रही होती है तो उसे ग्रेवयार्ड में एक खौफनाक आत्मा दिखाई देती है। डर कर खिड़की बंद करने ही लगती है कि बाहर से कोई इसका बाजू खींचने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है और वहां पर इसके भाई इसको बचाने आ जाते हैं। बहुत जोर लगाने के बाद वो रिनी को तो बचा लेते हैं, लेकिन अब वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। रिनी अपने डैड से कहती है, हम कब इस घर को छोड़कर जाएंगे, जब हम मर जाएंगे। डैड इसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि सुबह होते ही हम इस घर को छोड़ देंगे। लेकिन रात रात में ही बहुत कुछ हो जाता है जो बहुत ही बुरा होता है। टोनी जब अपने छोटे भाई को लेकर वॉशरूम जाता है तो अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। शोर मचाकर वो सबको बुला लेता है पर दरवाजा नहीं खुलता। फिर डैड को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं इनको अपना बेटा कहीं नहीं मिलता। इसके बेटे को किसी ने कुएं में फेंक दिया और अपने बेटे की जान बचाने के लिए डैड कुएं में जंप कर देते हैं और अपने बेटे को बचा लेते हैं। बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। रिनी ने नोटिस किया कि घर के बाहर बहुत सारे काले कपड़े पहने लोग खड़े हैं और इन लोगों को बारिश की भी कोई परवाह नहीं। रिनी और इसके डैड जानते थे कि वो सैटन स्लेव्स हैं, यानी कि शैतान के गुलाम हैं, और वो इसके छोटे भाई यानी कि इनके चौथे बेटे को लेने आए हैं शैतान की बलि के तौर पर। लेकिन कोई भी बाप अपने बेटे को शैतान के हवाले नहीं कर सकता। रिनी के डैड घर की सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल व्हीलचेयर खुद ब खुद चलने लगती है और हवा में उछलती है रिनी के डैड को मारने के लिए। रिनी के डैड खुद को और अपने पास खड़े बच्चों को बचाने के लिए कॉरिडोर के अंदर चले जाते हैं। तभी एक और टेबल उठता हुआ उनकी तरफ आता है और ये सब कोई ना दिखने वाली एंटिटी कर रही थी। जिससे बचने के लिए जब वो कॉरिडोर का दरवाजा बंद करते हैं तो दोनों दरवाजे लॉक हो जाते हैं। रिनी के डैड बार बार कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। फाइनली यहाँ हमें उस एंटिटी को दिखाया जाता है जो काले कपड़ों में वहां खड़ा था। वही ये सब कुछ कर रहा था। छोटे बेटे ने छुपने की कोशिश की लेकिन एंटिटी ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसे अपनी तरफ खींचने लगा। बड़े भाई ने जब देखा तो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए इसने उसे पकड़ने की कोशिश की पर नाकाम हो गया। शैतान ने उसे वहां पर ही छोड़ा और खुद भाग गया, जिसके बाद कॉरिडोर का दरवाजा भी खुल जाता है। फिर जब सब बाहर आए तो देखा इनका बेटा जा चुका था। इनके डैड को इस बात का बहुत दुख था, पर वो जानते थे कि अब उन्हें ये भी पता था कि वो शैतान उन्हें अब तंग नहीं करेंगे क्योंकि शैतान का मकसद पूरा हो चुका था। रिनी के डैड बेचारे इन सैटन स्लेव्स को देखते रह जाते हैं जो कि इनके घर के बाहर लाल रंग के बीज फेंक रहे थे। अगले दिन यही बीज रिनी देख लेती है पर वो ये अंदाजा नहीं लगा पाती कि इन बीजों का क्या मतलब था। पर अगली रात इनके साथ और भी बुरा होता है।
वो सैटन स्लेव्स दोबारा इनके घर के बाहर आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इनके चौथे बेटे को भी हासिल करना था। वो शैतानी गुलाम ज़बरदस्ती इनके घर में घुसने लगते हैं। रिनी, इसके डैड और बाकी सब लोग दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करते हैं और तभी इनको घर के दूसरे दरवाजे पर आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है कि ये वही तांत्रिक जो इनकी जान बचाने के लिए आए थे। डैड बच्चों को गाड़ी की तरफ बढ़ने का कहते हैं। यहाँ हमें इनकी ग्रैंड माँ की सोल दिखाई देती है जो सैटन स्लेव्स को अभी भी रोके हुए थी। इसने अपनी जान अपनी फैमिली को बचाने के लिए ही दी थी। ये देखते ही रिनी के डैड भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और फाइनली ये जगह छोड़ देते हैं। अब उन्हें लगा था कि सारे खतरे दूर हो गए हैं, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि शैतान अपना मकसद पूरा होने से पहले किसी की जान नहीं छोड़ते। अभी कुछ ही दिन उन्होंने इस नए घर में सुकून के गुजारे थे कि इनकी एक नई नेबर आ गई जो हर रोज़ इनके घर कुछ ना कुछ पका कर लाती थी। पर उन्हें नहीं पता था कि ये भी सैटन स्लेव है जिसके घर में वही शैतानी बीज थे जो शैतानी पावर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि रिनी की फैमिली पर अब एक और बड़ा खतरा आने वाला था। यही सब बताते हुए ये मूवी ख़त्म हो जाती है।